एवरीवन। मैं रोहित आईएस इंफ्रा से। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ अखिलेश कटारिया जी का, जो कि आईएस इंफ्रा के डायरेक्टर हैं। आज ये अपने प्रॉपर्टी, एक इनका बहुत ही लग्जरियस और अच्छा प्रॉपर्टी है जो कि गैर खेत में आता है, और हम इनके प्रॉपर्टी पे आए हैं और ये अपने प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताएंगे। अखिलेश जी, आप ये प्रॉपर्टी जो लिए हैं इतने हाइट पे, आई थिंक आपने जो बताया था कि 6200 फीट हाइट पे ये प्रॉपर्टी है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट आईएस इंफ्रा का क्यों, क्या रीजन है सर? देखो सर, अभी आजकल क्या है कि जो जीवन जीने का जो तरीका लोगों का ना डिफरेंट हो गया है आफ्टर कोरोना। कोरोना के बाद लोगों ने क्या किया है कि अब वो एक सही जीवन जीना चाहते हैं, कि ऐसा नहीं कि अब उनकी एक एक स्टेज के बाद में उनकी एक ऐसी लाइफ हो जाती है जहाँ पे वो फिर कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, चाहे वो बॉडी को लेके हो, चाहे वो पॉल्यूशन को लेके हो, इस तरह से। तो अब ये प्रोजेक्ट डेवलप करने का हमारा जो रीजन ये है कि एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं लोगों को, कि लोग यहाँ पे आएँ, अपना जीवन का जो बेशकीमती समय वो यहाँ पे स्पेंड करें, अपने फैमिली के साथ आएँ। अच्छा सर, आपने एक चीज़ बताया था कि यहाँ का एक्यूआई लेवल जो है 0 है, तो वाकई में सर ऐसा है? हाँ, अभी अगर आप गूगल करें, तो ये जो गैरखेत मासी लोकेशन है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। हम्म। तो अगर आप गूगल करते हो तो यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो यहाँ पे 0 है, नो पॉल्यूशन। आप देख रहे हैं कि हम अप्रॉक्सीमेटली 6200 फीट के ऊपर खड़े हुए हैं, और आप पीछे अगर आप देखें, एक्यूआई आप कैसे पता करेंगे? आप पीछे आप देखिए, ये कितना ग्रीन पैचेस हैं, ये सारे माउंटेन्स हैं। यहाँ से आपकी जो व्यूज़ हैं, आपके सीधे नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, हिमालयस नज़र आते हैं। तो यहाँ पे पोल्यूशन तो बिल्कुल है ही नहीं है, तो यहाँ पे लाइफ है। अखिलेश जी, दिल्ली से कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है सर? वेरी गुड। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है अक्षरधाम। मैं आपको अक्षरधाम से बताना चाहूँगा कि आप अक्षरधाम से NH-24 पकड़ते हैं, वहाँ से आप आते हैं अ, मुरादाबाद से आप आते हैं रामनगर। रामनगर से आप जिम कॉर्बेट से ये हमारी लोकेशन अप्रॉक्सीमेटली 75 टू 78 किलोमीटर है। और वहाँ से अगर हम टोटल अगर ड्राइविंग टाइम देखते हैं तो लगभग में 7 से 8 घंटे लगते हैं सर। अगर आप बाया रेल आना चाहते हैं हम्म। तो आपको काठगोदाम या रामनगर रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। वहाँ से बाया टैक्सी या बाया बस चौखतिया बस स्टैंड है यहाँ से लगभग में 12 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे आके आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। चौखतिया में ही गवर्नमेंट का एक प्रपोज्ड एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, तो होपफुली ये 3 से 4 साल में डेवलप हो जाएगा, तो फिर और अच्छा एक्सेस हो जाएगा ये लोकेशन। अच्छा सर, ये पूछना था कि कोई कस्टमर यहाँ इन्वेस्ट क्या करे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके आने का, और क्या बना क्या रहे हैं सर यहाँ पे आप? देखो यहाँ पे हम ना कॉटेजेस बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि यहाँ 20 कॉटेज तो कंपनी खुद डेवलप कर रही है, जो जिनको हम एयरबीएनबी पे लगाएंगे। इसके साथ में हमारे पास 50 प्लॉट्स हैं। 50 प्लॉट्स में हमारे पास जो साइजेस हैं वो 150 से लेकर 300 स्क्वायर यार्ड तक के साइजेस हैं। तो एक हम लग्जरी यहाँ पे कॉटेज बना रहे हैं। अच्छा, स्पेशली हम जेंट्री डिसाइड कर रहे हैं कि हम किसको लेके यहाँ पे आना है। ये इनविटेशन प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आए और प्रॉपर्टी बाय करे। हम पहले जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बायर्स हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं कि आप किस फील्ड से हो, आप क्या करते हो, आपकी अर्निंग क्या है। इसके बाद में अगर हमें लगता है कि हाँ, इनको हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तभी इनको हम प्रॉपर्टी देते हैं सर। ये सभी के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी लोग प्रॉपर्टी लेंगे उन्हें उनकी जेंट्री अच्छी है यहाँ पे। या ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था कि आपके जो प्रॉपर्टी है उसमें लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि आप कुछ डॉक्टर, इंजीनियर्स आई थिंक और टीचर्स को कुछ मतलब अच्छा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ इनकी जेंट्री ज़्यादा आए, आप ऐसा कुछ कर बिल्कुल रहे हैं रोहित आप? जी, एक्चुअली क्या है कि हमारा एक एक ख्वाब था कि कुछ कुछ लोग, कुछ ऐसी प्रोफाइल है जो बहुत ही थैंक्सलेस जॉब उनकी होती है, जैसे कि डिफेंस में लोग जो काम करते हैं वो अपना घर परिवार भी नहीं देखते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। हम उनके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे अगर हम बात करें टीचर एक पूरी जनरेशन को डेवलप करता है, और टीचर के पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, डॉक्टर भी आज के दौर में भगवान है।
जब अब अभी एक अभी हमने डिस्कस किया था कोरोना काल में हर एक डॉक्टर आपको भगवान लग रहा था। छोटी से छोटी समस्या लेके अभी भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। हम उनको क्या देते हैं? समाज उनको क्या देता है? तो एक छोटी-सी पहल है आइस इंफ्रा की कि हम उनको कुछ दें। तो इसलिए स्पेशल डिस्काउंट के लिए उनके लिए रखा हुआ है कि वो यहाँ पे आएँ और अपने कॉटेजेस डेवलप करें। तो ये छोटी-सी पहल है आईएस इंफ्रा की उनके लिए। अखिलेश जी, जैसा कि आपके रिसोर्ट का नाम है स्नो व्यू रिसोर्ट, तो सर ये स्नो व्यू रिसोर्ट सिर्फ कहने के लिए है या वाकई में यहाँ पर स्नो व्यू होता ही है? नहीं, नहीं यार, आप अगर बात करें स्नो व्यू की, तो नाम रखने की, तो ये जो लोकेशन ऐसी है कि अगर आप सितंबर से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक, फरवरी फर्स्ट वीक तक अगर आते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर स्नो व्यू स्नोफॉल होता है। तो अगर ऐसे नाम रखा हुआ है, बड़ा रिसर्च करके नाम रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे स्नो फॉल होती है, क्लाइंट्स भी आते हैं, लोग भी घूमने अभी जिसको हमने अभी बेच रखा है, वो लोग यहाँ पे आते हैं। थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू। आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और गुड लक आपके इस प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा सर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच सर। मच, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच यू। सर।